नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे सेकंड पार्ट ये है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। देखिएगा, कहते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। जो हीराकुंड परियोजना है, ये पूरे संसार की सबसे बड़ी परियोजना होती है, मानी जाती है इस। तो यह किस नदी पर बनाया गया है? देखिएगा, यहां से एक ये नदी है, जिसे आप कौन सी नदी है? एक आपकी महानदी है। क्या है? महानदी है। इसी नदी पर क्या है ये, और ये जो नदी है ये क्या है? उड़ीसा राज्य में। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में ये नदी का प्रवाह होता है। और ये क्या है? ये एक महानदी पर एक डैम का निर्माण किया गया है। इससे जो पूरे उड़ीसा राज्य में सबलपुर के नजदीक हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगर देखा जाए, उड़ीसा राज्य में महानदी पर एक डैम बनाया गया है, और वो जो है, ये उड़ीसा राज्य में एक सबलपुर एक आपका जिला है, उस नामक जिले पर एक हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह बांध संसार का सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है, तथा इन दोनों दो दीवारें हैं, जो आप 221 दो दीवारें हैं, दोनों तरफ लगी हुई हैं, जो 21 किलोमीटर क्या है का करीब, मतलब 21 किलोमीटर ये बात बनाया गया है, लेकिन 21 किलोमीटर लंबा है। लेकिन एक दोनों तरफ दीवार किसकी बनी है? एक कंक्रीट की बनी है। जो कंकड़ पत्थर होते हैं, इन्हीं के द्वारा इस दीवार का निर्माण किया गया है। और इसी नदी के द्वारा, इसी डैम पर, जो नदी बनाया गया डैम है, इसी डैम के द्वारा जो होती है 2.51 एकड़ पर क्या की जाती है? सिंचाई अर्थात कृषि कार्य किए जाते हैं। यह जो है, यह परियोजना कुल विद्युत, अगर ये परियोजना उत्पादन करती है, तो जो आपका 270 मेगावाट क्या करती है? बिजली का उत्पादन करती है। आते हैं, ये देखेगा, ये जो आपका उड़ीसा था महानदी पर है। आते आगे तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा में माने ये देखिएगा, जो ये कृष्णा नदी है, क्या है? कृष्णा नदी पर एक आपका डैम बनाया गया है। ये डैम जो होता है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मान लीजिए एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम तुंगभद्रा नदी है। इसी तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है, जो आपका देखेगा, जो आंध्र प्रदेश क्या है, ये देखिएगा, ये आंध्र प्रदेश, और ये देखिएगा, ये वाला क्षेत्र कर्नाटक है। कर्नाटक मतलब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की क्या की जाती? एक संयुक्त परियोजना। ये दोनों राज्य में संयुक्त रूप से इनकी सिंचाई की जाती है, इन राज्यों में। किसके? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के। इसके द्वारा यह ईंट और पत्थरों से युक्त है। यह ईंट और पत्थरों से युक्त बांध बनाया गया है। इसकी जो आपका देखा जाए लंबाई 2.5 किलोमीटर ये लंबा है। ये जो है 2.5 किलोमीटर ये बात लंबा है। और इसके बाद इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। किसके? जो तुंगभद्रा पर जो बांध बनाया गया है, इसके जो बांध की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। और यह जो है 4.97 लाख हेक्टेयर भूमि पर इससे के क्या की जाती? सिंचाई की जाती है। अर्थात जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में जो कितनी जो है आप 4.97 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या की जाती? सिंचाई की जाती है। आते हैं चंबल परियोजना क्या होती है। देखेगा, चंबल जो परियोजना जो होती है, ये देखिए, यहाँ से आप यमुनोत्री नदी अर्थात एक आप ग्लेशियर है जहां पर यमुनोत्री है, तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो यहाँ से गंगोत्री से यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकलती है। अब एक यमुना नदी की सहायक नदी है जो चंबल नदी है। अगर ये पूछते हैं कि सबसे अधिक घड़ियाल किस नदी में पाया जाता है, तो चंबल नदी में। तो आपका क्या मध्य प्रदेश में क्या है? इसी पे राणा क्या बोलते हैं, इस पे राणा प्रताप
बाद भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये आपकी दक्षिणी भारत से जो है, ये देखिए इधर से दक्षिण से होकर जाकर मिलती है, ये आपकी क्या है, चंबल नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो चंबल नदी पर एक आपका बांध डैम बनाया गया है, यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। इस डैम पर जो है क्या किया जाता है, इस मध्य प्रदेश अर्थात ये जो मध्य प्रदेश है, क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन्हीं का एक संयुक्त परियोजना है। क्या, इन्हीं दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, जिसके द्वारा क्या होती, इन राज्यों में क्या, दोनों राज्यों में सिंचाई सुचारू रूप से की जाती है। इसकी जो कुल सिंचाई जो है आपका 9 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जाती है, जिसमें अगर देखा जाए तो 8.73 जो है हेक्टेयर भूमि पर जो सिंचाई की जाती है, जो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ आपके पश्चिमी पूर्वी राज्यों में इसकी सिंचाई इसके द्वारा चंबल नदी के बांध परियोजना के द्वारा की जाती है। आते हैं अब इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना के बारे में जानते हैं। देखिएगा यहाँ से थोड़ा ये वाला क्षेत्र जो यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ इंदिरा गांधी अर्थात राजस्थान की, ये कहा जाए राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी जो लंबी परियोजनाएं हैं, जिसमें इंदिरा गांधी एक नहर परियोजना है, ये अगर राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, या ये बहुत राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना के भी नाम से। इसका उद्देश्य है एक नए क्षेत्रों की सिंचाई करना, जो राजस्थान का जो नया क्षेत्र है उसमें क्या करना, और जो उस क्षेत्र में सिंचाई करके उस भूमि को कृषि उपयोग बनाना, इसका है। इस परियोजना के लिए क्या है, 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, एक आपकी रावी नदी, एक यहाँ की ब्यास नदी है। ठीक है, तो रावी नदी और ब्यास नदी, ये इसकी जो छोटी नदियां हैं, जो इन नदियों के द्वारा जो क्या होती, इन नदियों के द्वारा जल इंदिरा गांधी नहर में लाकर क्या किया जाता, छोड़ा जाता, और इन्हीं के द्वारा जो होती है, ये दोनों ब्यास, रावी और ब्यास सतलज नदी में लाकर जल को क्या करती हैं, छोड़ती हैं। देखेगा ये आपका ब्यास हो गई, ये रावी हो गई, ये सतलज नदी हो गई, ये दोनों नदियां क्या करती हैं, छोटी नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा क्या, सतलज नदी में क्या की जाती है, जल को स्वच्छ छोड़ा जाता है। और जिससे यह ब्यास नदी जो है, अगर पाई जाती है ब्यास नदी, यहाँ पर एक आपका पोंगा, ठीक है, एक आपका देखेगा पोंगा जो है नामक बांध बनाया गया है, किस पे, ब्यास नदी पर। या इसके इन्हीं के द्वारा जो होती है, जैसे आपका 6,90,000 हेक्टेयर पर क्या की जाती है, आप सिंचाई की जाती है, जिससे आपका ब्यास नदी के द्वारा। और यह ब्यास नदी पर पोंगा बांध बनाया गया है, जिसके द्वारा जो होती है, इनके द्वारा 6,90,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। और पानी को क्या किया जाता है, इसके द्वारा हेक्टेयर भूमि पर जो है ब्यास नदी बनाया गया है, इसके परियोजना इतने हेक्टेयर भूमि पर क्या पानी एकत्र किया जाता है, तथा इसकी नहर की लंबाई, अगर देखा पानी जो एकत्र किया जाता है, अगर नहर की जो लंबाई है 668 जो है लंबाई किसकी है, जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, इसकी लंबाई जो है 668 किलोमीटर है। तथा जल लाने की नहर की जो इसमें नदियां क्या करती हैं, जल लाती हैं, वो जो है आपकी 215 क्या इसकी लंबाई है, कितने किलोमीटर में, अर्थात 215। जो इसकी जो नदी है, जो आपकी इंदिरा गांधी नदी है, इसकी जो है आपका देखा जाए 468 किलोमीटर है, और जो इसकी सहायक नदियां हैं उसका 215 है। अर्थात इन्हीं के द्वारा मिलाकर जो यह क्या कहती है, सिंचाई करने के योग में लाई जाती है, प्रयोग में। जल लाने वाली नहर की जिसकी लंबाई 215 है, जो इस सतलज नदी में क्या करती हैं, अपने जल को छोड़ती हैं, जो नदियां चाहे रावी हो या ब्यास हो, इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है, और जिसकी जो है 4.02 हेक्टेयर भूमि पर क्या की जाती है, इन्हीं के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है। जैसे अब इसी के द्वारा देखिएगा, ये राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। थैंक्स। आगे हम लोग जानेंगे जल संग्रह कैसे करेंगे। जैसे राजस्थान में देखा जाए, मेघालय के पूर्वी पश्चिमी राज्य में जो आपका क्षेत्र है,
वहां पर कैसे जल का संग्रह किया जाता है। तमिलनाडु में वर्षा का जल होता है तो उसे एकत्र करके जो है देखा जाता है छतों पर, तो उससे जो है कुएं मिला के एकत्र करके जल संग्रह किया जाता है। तो इसी को कल जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।